कुमार सिंह और आप देख रहे हैं दर्शक। मैं आपको तीनों दल के जनता दल, बीजेपी और आरजेडी का दफ्तर दिखा रहा हूं। कल भी दिखाया था, आज भी दिखा रहा हूं। मामला फंस गया है। 106, 129 का मामला है। शाम रात 8 बजे तक होगा, लेकिन जहां सन्नाटा था वहां खुशियां हैं, जहां खुशियां वहां सन्नाटा है। दिखाता हूं आपको तीनों दफ्तर की तस्वीरें। के दफ्तर की तस्वीरें हैं। बिरचंद पटेल पथ पर है ये देखिए, एक बिरचंद पटेल पथ और उनके आदम कद यहाँ तस्वीरें लगी हैं, ये देखिए। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको नीतीश कुमार की, उनके कार्यकर्ताओं की। मैंने एक वीडियो भी बनाया और कार्यकर्ताओं से बात भी की है। वो कह रहे हैं कि सीएम तो नीतीश कुमार ही होंगे। बीजेपी के दफ्तर में भी जाऊंगा, वहाँ लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें हैं बीजेपी के जेडीयू के दफ्तर की, जहाँ कर्पूरी सभागार है। वहाँ देख लीजिए तो सोशल जस्टिस नीतीश कुमार के भी आसपास रहा है। सोशल जस्टिस के आसपास ही बिहार की राजनीति घूमती है, चाहे पार्टी कोई जीते, जेडीयू जीते या आरजेडी जीते, ये तय है। जैसे दक्षिण भारत की पूरी राजनीति डीएमके जीते या एआईडीएमके पेरियार के आसपास घूमती है, बिहार की जो पूरी राजनीति है वो सोशल जस्टिस के आसपास घूमती है। तो ये कल तक यहाँ उत्साह नहीं था ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल आने के बाद, लेकिन अब बहुत उत्साह है। और एक कर्पूरी सभागार है जहाँ से मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। आरजेडी का दफ्तर भी दिखाऊंगा, बीजेपी का भी दफ्तर दिखाऊंगा। बिरचंद पटेल पर तीनों दलों का दफ्तर है। नतीजे जरूर 8 बजे तक आएंगे, लेकिन लोगों का चेहरा आप पढ़ सकते हैं। और नीतीश कुमार के पास सीटें भले कम हो, लेकिन गठबंधन की चाबी, सीएम की कुर्सी की चाबी उनके पास है। वो जिसके साथ रहेंगे, बीजेपी के साथ जाते हैं तो बीजेपी की सरकार। ये भी बिरचंद पटेल पथ पर है। और देखिए कि जो आगे तस्वीर है उसमें लालू यादव की तस्वीर नहीं है। और वो पूरे चुनाव में यही सवाल उठ रहा है। जो उनके रणनीतिकार थे, जो सिपहसार थे, उन्होंने किस तरह से उनको कहा कि आरजेडी से तेजस्वी यादव, लालू यादव की तस्वीरें हटा दी गई। उसके बाद जो है मांझी निकल के चले गए, उपेंद्र कुशवाहा निकल के चले गए और मुकेश सहनी निकल के चले गए। तो एक बड़ा नुकसान हुआ। और ये पार्टी दफ्तर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आरजेडी का। अब आरजेडी जो है वो 106 पे जाके फंस रही है। तो ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। अंदर लालू यादव की तस्वीरें लगी हुई है, आरजेडी का दफ्तर है, लेकिन पोस्टर से जिस तरह से उनकी तस्वीरें हटाई गई वो सवाल उठ रहा है। कांग्रेस को उन्होंने 70 सीट दे दी है, ये सवाल उठ रहा है। एक एरोगेंसी की बात कही जा रही है। जो उनके रणनीतिकार हैं, सलाहकार हैं, उन्होंने किस तरह से मीडिया से नहीं बात करने दी, ये सब बातें भी सवाल है। और अभी भी देखिए किस तरह से 123 जेडीयू और 109 जो है वो, ये देखिए। तो लोकल मामला फंसता दिख रहा है, लेकिन अभी सब कुछ तय नहीं है कि क्या होगा। हम कुछ समय तक आपको बिहार चुनाव के नतीजे जाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ये जेडीयू के आरजेडी का दफ्तर दिखा रहा हूँ। यहाँ उत्साह नहीं है, लोग पेशेंसफुली, ये देखिए अभी भी जेडीयू का प्लस है, आंकड़ा जो है वो दिख रहा है। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। उनके कार्यकर्ताओं में उतना उत्साह नहीं है, लेकिन लोग पेशेंसफुली देख रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि मामला फंस क्यों गया। तो लोगों को लगता है कि अगर आरजेडी सत्ता में नहीं आती है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा कांग्रेस को 70 सीटें देना, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी और मांझी जी का बाहर जाना भी बड़ा फैक्टर होगा। तो अब आपको इसके बाद में सीधे बीजेपी दफ्तर ले चलता हूँ। बीजेपी दफ्तर में देखिए सारा ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल जो है वो गलत साबित हुआ है और नतीजे आ गए हैं। नीतीश कुमार के हाथ में चाबी है और बीजेपी में लगातार इंटरव्यू का दौर चल रहा है। नेता लोग जो है वो लास्ट में बोलेंगे। कार्यकर्ता में उत्साह है, कार्यकर्ता लोग बोल रहे हैं। नेता उनके जो है अभी चुप्पी साधे हुए हैं, वो बाद में बोलेंगे। उत्साह है, आरजेडी के दफ्तर में बहुत निराशा है, बीजेपी के दफ्तर में उत्साह है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उत्साह है वो उसके दफ्तर में है, जेडीयू के दफ्तर में है। सीट भले उसके कम हो, लेकिन उनको लगता है कि सीएम उनका होगा। मेरे साथ स्थानीय साथी पत्रकार भी हैं। क्या लग रहा है इस बार, क्या लोग भी चाहते हैं कि हम टीवी अखबार की तरफ बदनाम ना हो। टीवी वालों का ओपिनियन पोल गलत हुआ, एग्जिट पोल भी गलत साबित हो गया, तो हम बदनाम नहीं होना चाहते हैं, झूठ भी नहीं बोलना चाहते हैं। इसलिए हम लोग इंतजार करेंगे 8 बजे तक का, उसके बाद कोई फाइनल ओपिनियन देंगे। क्योंकि एग्जिट पोल भी गलत साबित हुआ है, ओपिनियन पोल भी गलत साबित हुआ है। मैं सिर्फ दफ्तर का हाल दिखा रहा था। जेडीयू का दफ्तर दिखाया, बीजेपी का दफ्तर दिखाया,
नेताओं पर चुप्पी है, वो लास्ट समय तक इंतजार करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई बड़ी चूक ना हो। स्थानीय है, क्या लग रहा है कहाँ मामला फंस गया? देखिए शंभू जी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव से बड़ी चूक हुई है। तेजस्वी यादव ओवर कॉन्फिडेंट यहाँ पर हो गए थे। उन्होंने अपने विरोधियों को जो बहुत हल्के में ले लिया। उनको लगा था कि नहीं, इस बार एंटी इनक्यूबेंसी है नीतीश कुमार, खासतौर पर, क्योंकि वो पर्टिकुलरली नीतीश कुमार पर टारगेट कर रहे थे। नीतीश कुमार को उन्होंने हल्के में लिया। हालांकि नीतीश कुमार ने आखिरी में दिखा दिया कि हम क्या चीज़ है। महिलाओं ने जमकर वोट किया। हाँ, महिलाओं ने बिल्कुल जमकर वोट किया। और शराबबंदी जो एक मुद्दा था जिसको वो हल्के में ले रहे थे कि नहीं है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। हालांकि रोजगार का मुद्दा उन्होंने उठाया था, वो एक बड़ा फैक्टर था। लेकिन कहीं ना कहीं जो महिला, कांग्रेस का 70 सीट भी लगता है कि वो ओवर एक्ट हो गया, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं करे। 15 सीटों पर मामला फंस रहा है। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को ज्यादा सीट देना, यहाँ ये भी एक भूल होती। दूसरी चीज की वीआईपी का अलग होना, इनका कुशवाहा का, मांझी का, इन दोनों को आप देखिए, ईबीसी जो और ओबीसी थे, ये साइलेंट वोटर्स थे बिहार में। ईबीसी खासतौर पे अत्यंत पिछड़ी जाती है। उनको आप इसीलिए आप देखें कि वीआईपी सबसे ज्यादा अग्रेसिव 7 सीटों पे लड़ी और 7 सीट पे वीआईपी कहीं ना कहीं लीड करती हुई नजर आ रही है। वीआईपी जो है एक बड़ा फैक्टर क्रिएट कर रही है। तो दैट मीन्स कि ईबीसी का, और जो पीसी जो हुआ था जिसमें वो मांझी जो गए थे, मुकेश सहनी छोड़ के गए थे, और उन्होंने कहा था कि अति पिछड़ों के साथ ये बहुत बड़ा विश्वासघात है। तो वो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जो ईबीसी वोटर्स थे उनके ऊपर वो घर करके जो जनरल कैटेगरी के सलाहकार हैं, खासकर तेजस्वी यादव के आसपास, वो एक कॉकस है, वहाँ एंट्री नहीं है, पत्रकारों का भी फोन उन्हें उठाया जाता है। देखिए, ये तो आप सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए, कहा जाता है कि सर्कल जो आपके एडवाइजर है, उसका कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर है। तो चलिए, साथी पत्रकार है जुनैद हमारे, और शुक्रिया जुनैद। और कुछ और तस्वीरें, 3 दफ्तर मैंने आपको दिखाया, जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी, तीनों एक ही बिरचंद पटेल पथ पर है। बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं। नीतीश कुमार के पास 50 के करीब आंकड़े पहुंच रहे हैं। सीएम की चाबी उनके पास है, ये तो तय है। मैं फिर कह रहा हूँ, बिहार में सोशल जस्टिस की बात होती है। जैसे दक्षिण भारत में पेरियार के इर्द गिर्द राजनीति घूमती है, बिहार में जदयू प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, सोशल जस्टिस के आसपास ही राजनीति घूमती है। और बीजेपी की मजबूरी होगी तो उनको नीतीश कुमार को ही सीएम मानना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।